वास्ता फिल्म के क्लाइमैक्स में परेश रावल जी ने एक नेता को ये बात बोली थी, तू साला बहुत नीच आदमी रे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़ेगा। मुझे ये बात जिस राजनेता के लिए फिट बैठती दिखती है वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली से चुनाव हारने के बाद वो ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग, और टीवी पर उनकी दोबारा वापसी कुछ इस तरीके से। ये रोना धोना होने के बाद टीवी पर लगातार आने का सिलसिला चालू हुआ। उसके बाद जज की वीडियो वायरल की गई। जज की वीडियो वायरल करने के बाद जज को केस से हटाने की बात हुई। जज को हटाने के बाद उन्होंने उस जज के खिलाफ सत्याग्रह का ड्रामा चालू किया और जज ने अवमानना की बात की तो उन्होंने केस से हटा लिया खुद को, और इन्होंने उसको अपनी सत्याग्रह की जीत का नाम दे दिया। ये सब होने के बाद जो है नीट का पेपर लीक होता और उसके बाद तो केजरीवाल जी ने ये कह दिया, अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेंजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है तो हमारे देश का जेंजी पेपर लीक करने वाला घूम फिर कर सारे लोग जेंजी को सड़क पर उतारने के लिए उतारू हैं। इनके अपने बच्चे क्यों नहीं उतरते मुझे नहीं समझ में आता। वो भी तो जेंजी, उनको सड़क पे उतारा जाए और पीछे से आप सपोर्ट दीजिए। आप तो सत्ता में भी रह चुके हैं। और दूसरा ये है, बैकहैंड से इन्होंने अपने ही एक बंदे को खड़ा किया जो युवा को कॉकरोच कहने वाली बयान के बाद जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बयान दिया था और उन्होंने उसके ऊपर अपनी सफाई भी दी। लेकिन इस बयान को आधार बनाकर एक कॉकरोच जनता पार्टी तैयार की गई और उसको चीफ जस्टिस के खिलाफ ना दिखाकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिखाना शुरू किया गया। और जब खुलासे हो गए तो इसमें कहीं भी नहीं छुपी ये बात कि इसके पीछे आम आदमी पार्टी का ये हाथ था। अब यहां से ये बात शुरू होती है कि ये सब होने के बाद आगे क्या। आगे ये है कि अकाउंट विदर्ड हो गया, यहाँ पर बैन हो गया इंडिया के अंदर उनका, उन्होंने दूसरा अकाउंट बना लिया। अब ये चलता रहेगा, सरकार भी कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगी। अब केजरीवाल जी ने अपने आप को बिल्कुल साइड कर लिया, आपने देखा होगा कहीं भी पिक्चर में नहीं है। जब इनके ऊपर कार्रवाई होगी तब वो फ्रंट में आकर अपना समर्थन जरूर देंगे। जहां तक मैं उनकी राजनीति को समझता हूँ वो जरूर आकर समर्थन देंगे तब जब इनके खिलाफ कोई ना कोई सरकार कार्रवाई करेगी। जो सत्ता में आते शराब को जरूरी कर देते हैं वो जंजी का भला कभी नहीं चाह सकते। सोचने की जरूरत है और ध्यान रखने की जरूरत है। एक ही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ। जय श्री राम।